हेलो नमस्कार, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बने रहिए, लास्ट तक हमारे वीडियो देखिए। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्टोर की ड्यूटी क्या होती है, स्टोर में क्या क्या देखना पड़ता है, पूरी फुल डिटेल आपको बताऊंगा। तो आप इस हमारे वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे वीडियो को ध्यान से देखें। तो आइए हम पॉइंट पे आते हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं कि स्टोर की ड्यूटी। तो स्टोर में सबसे पहले हम ध्यान देते हैं, स्टोर की सबसे पहले हम जिम्मेदारी हमारी होती है कि जो भी स्टोर का मटेरियल होता है, जब भी हमारी ड्यूटी लगती है, हमारा सबसे पहले स्टोर मैनेजर से अपना कम्युनिकेशन बना के रखना चाहिए अच्छे तरीके से, कि ताकि कोई भी इमिडिएट अगर कोई भी सामान आता है, कोई भी आवागमन, कोई भी आना जाना अगर रहता है, तो उनके थ्रू ही वो आता जाता है जो स्टोर मैनेजर रहते हैं आपके पास। तो अगर वहाँ पे आप ड्यूटी कर रहे हैं तो सबसे पहले कोई भी अगर ट्रक आ रहा है, कोई भी मटेरियल आ रहा है ट्रक से, चाहे 1000 क्वांटिटी हो, चाहे 100-200 क्वांटिटी हो, तो उसका सबसे पहले आप उस पेपर को तुरंत देखने के बाद से अपने स्टोर मैनेजर के पास लेके जाएं और उनसे बोलें कि ये सामान आया है, इस कंपनी से आया है। वो तुरंत आएंगे आपके पास, देखेंगे और देखने के बाद से उस मटेरियल को बोलेंगे कि इनको काउंटिंग करने के लिए, चाहे आपको बोलेंगे कि ठीक है इसको अभी रोक के रखो, हम बाद में इसको लेते हैं, अभी दूसरी गाड़ी अनलोड हो। तो आपको इस चीज़ को जानकारी होनी चाहिए कि दूसरी गाड़ी हमारी अनलोड हो रही है, वहाँ पे हम व्यवस्थित तैयार है कि नहीं। वो बिना ऐसा तो नहीं है कि उतार रहा है, ऐसे उतार के कम उतार दिया और कम लेके आया है, ऐसा कभी भी स्टोर में अगर मटेरियल उतर रहा है तो आप वहाँ पे रहिए। कोई भी अगर एक छोटा से बड़ा मटेरियल अगर ट्रक से उतर रहा है, बीडीसीएम से उतर रहा है, पिकअप से उतर रहा है, तो वहाँ पे एक एक काउंटिंग कीजिए पेपर के हिसाब से। अगर 200 क्वांटिटी है तो 200 आना चाहिए, अगर 300 क्वांटिटी है तो 300 आना चाहिए। अगर छोटा बड़ा अगर कोई भी क्वांटिटी है, कोई भी मटेरियल है, तो उसको प्रॉपर तरीके से अपना उसको चेक करना है, ध्यान देना है। उसके बाद प्रॉपर तरीके से जब अगर हम रिसीव मटेरियल कर ले रहे हैं, अगर माल हम रिसीव कर ले रहे हैं, अस्थायी जगह उसको रखवा दे रहे हैं, तो अपने स्टोर मैनेजर से उस पर रिसीविंग का सिग्नेचर करवा लें। और उसके बाद स्टोर मैनेजर उस पर वेरीफाई करके उस पर आपको दे देगा। फिर आपको जो स्टोर रजिस्टर होता है जो मेंटेन करना पड़ता है, तो वो आपको वहाँ पे आप अच्छे तरीके से आपको एंट्री करना है मटेरियल का। अगर मटेरियल प्रॉपर तरीके से एंट्री करने हैं तो किस तरीके से करना है, उसमें सबसे पहले उस पर कंपनी का नाम लिखना है, जिस कंपनी से आया है उस कंपनी का नाम लिखना है। उसके बाद इनवाइस नंबर लिखना है। उसके बाद आपका डिस्क्रिप्शन देता है, उसमें डिस्क्रिप्शन में काला वो जो क्वांटिटी आएगा आपका मटेरियल का लिखना है, क्वांटिटी कितना है, उसके बाद क्वांटिटी में लिखना है। उसके बाद इन टाइम लिखना है। उसके बाद उसमें लिखना है कि वेंडर का सिग्नेचर हो गया तो वेंडर का सिग्नेचर करवाना है। उसके बाद अपना सिग्नेचर हो गया, स्टोर का सिग्नेचर हो गया। तो इस ऐसे कॉलम से आपका वो रहेगा कि जो आपको मैं बता दिया पहले, सीरियल नंबर, डेट, डिस्क्रिप्शन का क्वांटिटी और आपका रिमार्क हो गया। उसके बाद ड्राइवर सिग्नेचर हो गया। उसके बाद आपका सिक्योरिटी सिग्नेचर हो गया। रिमार्क बाद में होता है, पहले ड्राइवर हो गया, फिर सिक्योरिटी सिग्नेचर हो गया, फिर रिमार्क होता है लास्ट में। तो बेशक हमारे वीडियो को आप देखिए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कोई भी मटेरियल आता है, मटेरियल छोटा से बड़ा, तो अपने स्टोर मैनेजर, अपने संबंधित जो आगे क्लाइंट हैं, सुपरवाइजर हैं, उनको संबंधित कर तुरंत सूचना दीजिए कि ये मटेरियल यहाँ से आया है, इसको कहाँ भिजवाना है, कहाँ रखवाना है। वो पूरी आपको डिटेल आपको अपने स्टोर मैनेजर को कॉन्टैक्ट बना के रखना है और अच्छे तरीके से उससे बातचीत करके रखना है, ताकि कोई भी अगर इंफॉर्मेशन आता है स्टोर